अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। DNG 502 का लेसन नंबर 38 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सोशियो लिंग्विस्टिक टॉपिक नंबर 216 इंट्रोडक्शन। सोशियो लिंग्विस्टिक होता क्या है, जैसे कि उसके नाम से जाहिर है, उसको अलग अलग करके आप एनालाइज करें। सोशियो एंड लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज की स्टडी करना उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में, ये सोशियो लिंग्विस्टिक कहलाता है। ठीक है, इसमें आपके पर्सनल और सोशल बैकग्राउंड आ जाते हैं कि आप मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ सोशल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। एक पठान अलग किस्म की उर्दू बोलता है, वो क्या उसका सोशल बैकग्राउंड जैसा होगा वो वैसी ही लैंग्वेज बोलेगा, या वो जो बोलता है लैंग्वेज वो भी उसके अंदर आ जाती है। कल्चर ही बेसिकली है ना, सोशल ही है, ये आपकी सोसाइटी के हवाले से ही है कि आप सोशली जैसे भी लैंग्वेज को यूज़ करते हैं इन सब चीज़ों में आप स्टडी करते हैं लैंग्वेज की। ठीक है, इसमें पार्टिकुलर स्पीच सिचुएशन भी आ जाती हैं कि अब बिज़नेस सेटिंग्स में आप कैसे बोलेंगे, आप किसी सेमिनार में गए हैं आप तब वहाँ पे कैसे कम्युनिकेट करेंगे, आप किसी स्ट्रेंजर से कैसे कम्युनिकेट करेंगे, किसी अपने से कैसे करेंगे, इसमें ये सारी सिचुएशन आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें इस लिहाज से भी लैंग्वेज को स्टडी किया जाता है, एथनिसिटी के हवाले से, रिलीजन के हवाले से, स्टेटस, जेंडर, लेवल ऑफ एजुकेशन, इन सब का जो आपकी लैंग्वेज पे असर पड़ता है वो इस सब में इन सोशियो लिंग्विस्टिक की स्टडी के अंडर आता है। ठीक है, द पंच लाइन इज सोशियो लिंग्विस्टिक स्टडी द सोशियोलिंग्विस्टिक स्टडी द सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन लैंग्वेज। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 217 द स्टैंडर्ड लैंग्वेज एंड वर्नैकुलर लैंग्वेज। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होती है, जो आपके मुल्क में गवर्नमेंट के इदारे जो यूज़ करते हैं, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल की होती है। ठीक है, और जो मीडिया में यूज़ होती है, जो एजुकेशनल सिस्टम्स में एज अ मॉडल आपको सिखाई जाती है, जहाँ जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन में काम आती है, वो होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज। उसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, ये जी कुछ इंग्लिश की स्टैंडर्ड वेराइटीज़ हैं। ब्रिटिश इंग्लिश, नॉर्थ अमेरिकन इंग्लिश, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, ये सारी स्टैंडर्डाइज इंग्लिश हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड वैरायटी अब होती क्या है, यही जो स्टैंडर्ड इंग्लिश है ये होती क्या है। उन्होंने कहा है इट इज़ एन आइडियलाइज्ड वैरायटी बिकॉज इट हैज़ नो स्पेसिफिक रीजन। इसे एक आइडियलाइज्ड वैरायटी कहा जाता है, जैसे कि इंग्लिश में जिसे आइडियलाइज्ड वैरायटी कहा जाता है, स्टैंडर्ड वैरायटी किसे कहा जाता है, ब्रिटिश वैरायटी को और अमेरिकन वैरायटी को। इन दोनों को मेन जो होता है मॉडल के तौर पर लिया जाता है। तो इन्हें आइडियलाइज वैरायटी कहा जाता है क्योंकि इनका कोई स्पेशल रीजन नहीं होता, इनको किसी स्पेशल रीजन से रिलेट नहीं किया जाता। कहीं भी किसी भी मुल्क में किसी भी दुनिया के हिस्से में आप ये इंग्लिश बोलेंगे, आप ये स्टैंडर्ड वैरायटी बोलेंगे, वो उसे इमीडिएटली रिकग्नाइज़ कर लेंगे कि अच्छा ये इंग्लिश बोल रहा है। तो इसका कोई ख़ास रीजन नहीं होता और यही इसकी स्पेशलिटी होती है, इसलिए उसे स्टैंडर्ड वैरायटी कहा जाता है कि सारी जो दुनिया है वो उसे एक स्टैंडर्ड वैरायटी के तौर पर सीखती है और बोलती है और रिकग्नाइज़ करती है। ये जी इट इज़ मोर इजीली डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ द रिटन लैंग्वेज दैट इज़ वोकैबुलरी, स्पेलिंग, ग्रामर देन द स्पोकन लैंग्वेज। ये इसमें ज़्यादातर आप इसे पहचान सकते हैं रिटन लैंग्वेज के थ्रू। इसमें ज़्यादातर वोकैबुलरी आ जाती है उस लैंग्वेज की, उस स्टैंडर्ड वैरायटी की, स्पेलिंग आ जाते हैं उसके, ग्रामर आ जाती है। ठीक है, मिसाल के तौर पर हम जो ये स्कूल्स में इंग्लिश सीखते हैं तो ये हमें स्टैंडर्ड वैरायटी सिखाई जा रही है ना, ये इंग्लिश की स्टैंडर्ड वैरायटी सिखाई जा रही है। तो इस हवाले से हम लिखने के हवाले से, रिटन लैंग्वेज के हवाले से हम ये जान सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड वैरायटी है। वरना अगर ये देखें कि इसके लहजे कितने अलग हैं, अमेरिकन किसी और तरीके से बोलते हैं, जो ब्रिटिश हैं वो किसी और तरीके से इंग्लिश बोलते हैं, आयरिश किसी और तरीके से इंग्लिश बोलते हैं। तो ज़्यादातर ये रिकग्नाइज़ की जाती है स्टैंडर्ड वैरायटी लिखने के हवाले से कि लिखना तो एक जैसा ही होता है ना।
वर्नैकुलर लैंग्वेज क्या होती है? आपकी नेटिव लैंग्वेज जो होती है वो होती है वर्नैकुलर लैंग्वेज। आपकी मदर टंग, आपकी मुकामी ज़ुबान, वो होती है आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज। ठीक हो गया। इट इज़ डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ लिटरेरी नेशनल और स्टैंडर्ड वेराइटी ऑफ द लैंग्वेज और अ लिंगुआ फ्रैंका। ये आपकी अदबी, आपकी नेशनल, आपकी स्टैंडर्ड वेराइटी उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होती है। लिंगुआ फ्रैंका होती है जो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज होती है, उसे लिंगुआ फ्रैंका कहा जाता है। तो ये जो उनका कहना है, आपकी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो आपकी मदर टंग है, वो आपकी इन ज़ुबानों से अलग होती है। आप अगर पठान हैं और आप पश्तो बोलते हैं तो आपकी नेटिव लैंग्वेज है। अब वो कोई नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है, वो अदबी लैंग्वेज भी नहीं है, वो स्टैंडर्ड वैरायटी भी नहीं है, पर वो आपकी लैंग्वेज है, आपकी नेटिव वैरायटी है। तो ये जी आपकी वर्नैकुलर लैंग्वेज उस ज़मरे में आता है। टॉपिक नंबर 218, एक्सेंट एंड डायलेक्ट डेक्टोलॉजी। एक्सेंट क्या होता है? ब्रिटिश का एक अलग एक्सेंट होता है, वो आर प्रोनाउंस नहीं करते, गोल गोल बहुत मुंह गोल करके प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो इंग्लिश की। अमेरिकन की प्रोनाउंसिएशन अलग होती है। हम जब इंग्लिश बोलते हैं तब हमारा एक्सेंट अलग होता है। तो ये जो चीज़ आती है ये एक्सेंट में आती है। लबो लहजा जो हो जाता है वो एक्सेंट में आ जाता है। डायलेक्ट क्या होता है कि अब ब्रिटिश इंग्लिश अलग है, अमेरिकन इंग्लिश अलग है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अलग है, इंडियन इंग्लिश अलग है। तो ये जो अलग अलग वेराइटीज़ हैं इंग्लिश की, इनको डायलेक्ट कह दिया गया है कि ये अलग डायलेक्ट हैं इंग्लिश के। ठीक है। अब इनमें थोड़ी सी डिफ्रेंसिएशन होती है थोड़ी सी। ब्रिटिश इंग्लिश अमेरिकन से अलग है, और ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश अमेरिकन से अलग है, इंडियन इंग्लिश अलग है, हमारी पाकिस्तानी इंग्लिश अलग है। तो ये जो थोड़े से डिफरेंस होते हैं, ये अलग अलग डायलेक्ट उन्होंने कह दिया है जी इनको। ठीक है। डिफरेंस फ्रॉम द स्टैंडर्ड वैरायटी से डिफरेंट हो सकती है कोई भी लैंग्वेज 3 बेसिस पे। प्रोनाउंसिएशन उसकी अलग होती है, वोकैबुलरी उसकी अलग होती है, ग्रामेटिकल सिस्टम उसका अलग हो जाता है। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 219, पिजन एंड क्रियोल। पिजन क्या होता है? शुरू से ही मैं एक मिसाल देती आ रही हूँ, पता नहीं कितनी बार मैंने दे दी हुई है। पिजन होता है बीच की एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। मतलब जैसे मैं पहले भी मिसाल दी, बरे सगीर में अगर लेट्स सपोज बरे सगीर में इंग्लिश जो है वो इंग्लिश मैन आ गए। ठीक है। अब वहाँ की लैंग्वेज है हिंदू, उर्दू लैंग्वेज है समझ लें। ठीक है। उर्दू लैंग्वेज है एक बंदे की, और उसके वहाँ पे आ गया इंग्लिश मैन। अब दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? अब एक दूसरे की लैंग्वेज वो नहीं जानते, नहीं कम्युनिकेट कर सकते। तो क्या होगा? इंग्लिश मैन जो होगा वो अपने लैंग्वेज की थोड़े से फ़ीचर ले आएगा, उर्दू बोलने वाला अपनी लैंग्वेज के थोड़े से फ़ीचर ले आएगा। ये दोनों फ़ीचर मिला के वो एक बीच की लैंग्वेज बना लेंगे, कम्युनिकेशन के लिए एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बना लेंगे। तो ये जो बीच की एक लैंग्वेज, एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज बीच की होती है, इसे कहते हैं पिजन। ठीक है। अब क्रियोल क्या होता है? इन पिजन के, अब उन दोनों ने, उस उर्दू बोलने वाले ने और उस इंग्लिशमैन ने, दोनों ने शादी कर ली। ठीक है। अब उनके आगे से बच्चे हो गए। उन बच्चों की तो नेटिव लैंग्वेज जो होगी वो पिजन ही होगी ना जो बनी है, क्योंकि उनके माँ बाप वही आपस में बोलेंगे कम्युनिकेट करने के लिए, तो बच्चे तो वही सीखेंगे। तो जब पिजन अपने नेटिव स्पीकर गेन कर लेती है, अपने नेटिव स्पीकर बना लेती है इस तरह करके, तो वो क्रियोल कहलाई जाती है। ठीक हो गया। ये मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। ये जी टोटली एमसीक्यूज़ हैं इसमें कि ये टॉक पिसन जो है ये एक इंग्लिश बेस्ड क्रियोल है। ये आपने एमसीक्यूज़ देख लेने हैं वैसे तो। हाँ जी। इसके अलावा ये अब इसमें उन्होंने पिजन के जो हैं प्रॉपर्टीज़ बताई हैं। पिजन उनका कहना है कि
अब दो लैंग्वेजेस हैं ना, दो लैंग्वेजेस से मिलके पिजन बनती है ना। उनका कहना है अगर पिजन में जिस लैंग्वेज के ज़्यादा फीचर पाए जाएंगे वो लैंग्वेज लेक्सिफायर लैंग्वेज कहलाएगी। इट विल बी डिस्क्राइब्ड एज एन इंग्लिश पिजन इफ़ इंग्लिश इज़ द लेक्सिफायर लैंग्वेज। अगर एक पिजन में इंग्लिश के ज़्यादा फीचर पाए जा रहे हैं तो वो इंग्लिश पिजन कहलाएगी, और वो इंग्लिश जो है लेक्सिफायर लैंग्वेज कहलाएगी। ठीक है, दैट इज़ द मेन सोर्स ऑफ वर्ड्स इन द पिजन। अब जी उसके क्या नेक्स्ट होता है, नो सेम प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग एज इन द सोर्स इज़ यूज्ड। पिजन में वैसी ही प्रोनाउंसिएशन और मीनिंग्स नहीं यूज़ किए जाते जिस लैंग्वेज से वो वर्ड्स या फीचर्स लेती है पिजन। ठीक है, वो वैसी ही प्रोनाउंसिएशन नहीं ले लेती, वैसे ही मीनिंग्स नहीं ले लेती, उसमें थोड़ी बहुत चेंजिंग करती है। एक सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है ना, तो वो सिंप्लीफाई करती है। ठीक है, द वर्ड ग्रास हैज इट्स ओरिजिन इन द इंग्लिश वर्ड ग्रास इन टॉक पिजन फॉर हेयर। ये टॉक पिजन एक पिजन है, इसमें ये इंग्लिश की एक पिजन है, इसने ग्रास लिया इंग्लिश से वर्ड, तो उसने अपनी टॉक पिजन में क्या कर दिया, इसने ग्रास को बालों के ज़मरे में लिया, बालों के मीनिंग में लिया। अब ये बाल जो हैं वो हर तरह से उन्होंने कह दिया, हर चीज़ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया। वो बाल चाहे आपके ये मुँह के हों, चाहे वो मूँछों के हों, चाहे जो मर्ज़ी हों, वो उन्होंने वहाँ पे ग्रास ही वर्ड यूज़ करना है, क्योंकि ग्रास तो उनकी लैंग्वेज में बालों के उसमें आ रहा है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा जी पिजन में क्या होता है, ग्रामेटिकल जो होते हैं सिस्टम वो थोड़े से वो कम होते हैं, इतने ज़्यादा ग्रामेटिकल सिस्टम वो नहीं रखते, कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखते वो अपनी पिजन में। पिजन होती ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज है। वोकैबलरी भी उनकी बहुत लिमिटेड सी होती है, थोड़े वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड है तो उसका एक ही मीनिंग है, ये नहीं कि एक वर्ड के इतने सारे मीनिंग इंग्लिश की तरह रखे हों। वोकैबलरी थोड़ी लिमिटेड है, मीनिंग भी लिमिटेड है। इन्फ्लेक्शनल सुफिक्सेस नहीं होते, ये एस लगाना प्लूरल बनाने के लिए, इस तरह सुफिक्स करना, प्रीफिक्स लगाना, सब साब के लह के, इस तरह की चीज़ें भी पिजन में नहीं होती। ठीक है, इसके अलावा कॉमन स्ट्रक्चर उनका होता है, जैसे कि अब इंग्लिश में 2 बुक्स है ना ऐसे लिखा हुआ, तो वो टॉक पिजन में देखें कैसे लिखा हुआ है, ये कॉमन स्ट्रक्चर हो गया ना। इसके अलावा फंक्शनल मॉर्फीम्स उनके बहुत यूज़ होते हैं। मिसाल के तौर पर योर बुक इज़ लाइक, योर बुक इंग्लिश में हम बोल रहे हैं, उस पिजन में कैसे होगा, बुक बिलोंग यू। ये जी उनके फंक्शनल मॉर्फीम ऐसे होते हैं। ठीक हो गया, क्रियोल का मैंने आपको पहले ही दे दिया है कॉन्सेप्ट। ये जी MCQs है। टॉपिक नंबर 220, डिग्लोसिया एंड पॉलीग्लोसिया। डिक्लोसिया क्या होता है कि एक कल्चर है, हमारा कल्चर ले लें, एक हमारा मुल्क है, इसमें हम इंग्लिश, एक ही इंग्लिश है, ठीक है, एक ही इंग्लिश की हम 2 टाइप्स को अलग अलग सिचुएशन में यूज़ करते हैं। मतलब अगर आप बिज़नेस सेटिंग में हैं तो आप बड़ा ही फॉर्मल वे में बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से इंग्लिश बोल रहे हैं। ठीक है, यही अगर आप अपने दोस्तों यारों में बैठे हैं तो आप बड़ी लोकल सी इंग्लिश बोल रहे हैं, बीच में उर्दू के वर्ड भी डाल रहे हैं। तो ये जो एक ही लैंग्वेज के 2 मुख्तलिफ़ किस्म की टाइप्स, जो आप एक ही लैंग्वेज की 2 टाइप्स आप डिफरेंट सिचुएशंस में जब यूज़ करते हैं तो ऐसे चीज़ को कहते हैं डिग्लोसिया। ठीक है, हाई वैरायटी को हाई जगहों पे यूज़ करते हैं, उनके मुताबिक लो वैरायटी को लो जगहों पे यूज़ करते हैं। ठीक हो गया, इसे कहते हैं डिग्लोसिया। यूजिंग द रॉन्ग वैरायटी इन द रॉन्ग सिचुएशन वुड बी सोशली इनएप्रोप्रिएट। उनका कहना है कि अगर आप गलत सिचुएशन में गलत वैरायटी, गलत लैंग्वेज यूज़ कर लेंगे ना, तो ये उसे इनएप्रोप्रिएट समझा जाता है। ठीक है, ठीक हो गया कि मतलब आप अपने बिज़नेस सेटिंग में लोकली आप अपनी इंग्लिश यूज़ कर लें या उर्दू बोलना शुरू कर दें, और तो वहाँ पे अलाउ, जबकि वहाँ पे अलाउ भी नहीं है।
तो ये जी अच्छा नहीं समझा जाएगा। पॉलीग्लोसिया होता है, टिग्लोसिया इन्होंने लिख दिया। पॉलीग्लोसिया क्या होता है कि आपकी सोसाइटी में डिफरेंट सिचुएशंस के लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ को कहते हैं पॉलीग्लोसिया। मतलब कि आपकी बिजनेस सेटिंग में एक इंग्लिश आप बोलते हैं, आपके घर की सेटिंग में आप उर्दू बोलते हैं, आप कहीं पे 11 दोस्तों में बैठते हैं तो वहाँ पे कोई और आप लैंग्वेज बोलते हैं। तो ये डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं डिफरेंट सिचुएशंस के लिए। ऐसी चीज़ को पॉलीग्लोसिया बोलते हैं। पहले दोबारा से समझ लें, डिक्लोसिया क्या होता है, एक ही लैंग्वेज है, इंग्लिश है आपकी और वो एक ही लैंग्वेज है, उसी की डिफरेंट टाइप्स आपने, डिफरेंट वेराइटीज़ को आपने डिफरेंट सिचुएशंस में बोलना है, ठीक है। पॉलीग्लोसिया में आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। ये डिफरेंस है मेन। टॉपिक नंबर 221 लैंग्वेज एंड कल्चर। इस पूरे टॉपिक में बस बेसिकली वो आपको यही बता रहे हैं कि आपकी लैंग्वेज जो है ना वो आपके कल्चर से बहुत लिंक करती है और आपके कल्चर जो है वो आपकी लैंग्वेज से बहुत लिंक करता है। जिस कल्चर में आप पैदा होते हैं आप उसकी लैंग्वेज सीखते हैं, जो लैंग्वेज आप बोलते हैं उसमें आपका कल्चर नज़र आता है। ये पूरे टॉपिक में बेसिकली उनका कहना है। जैसे कि अब ये मिसाल देख लें कि उन्होंने कहा है नेटिव कल्चर्स ऑफ द पैसिफिक देयर वर नो हॉर्सेस सो नो वर्ड्स फॉर देम। उनका कहना है पैसिफिक कल्चर्स थे, उनके वहाँ पे घोड़े नहीं होते थे, तो उनकी जो लैंग्वेज है उनमें ये वर्ड आ ही नहीं पाया हॉर्स का ना, ठीक है। ये जी पंच लाइन देख लें, द रिलेशन ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज इज़ द वे दैट दे शेयर ह्यूमन वैल्यूज़, रियलिटीज़ एंड बिहेवियर्स ऑफ अ सोशल ग्रुप। अकॉर्डिंग टू कर्मच, लैंग्वेज एक्सप्रेसेस, एम्बॉडीज एंड सिम्बलाइजेस कल्चरल रियलिटी। वही जो मैंने आपको पहले बोल दिया है, आप अपने कल्चर में, जिस कल्चर में आप पैदा हुए हैं वहाँ पे जो लैंग्वेज होगी आप वो बोलेंगे, ठीक है। और जो लैंग्वेज आप बोलेंगे उससे आपके कल्चर का पता चलेगा, आपके बिहेवियर का पता चलेगा, आपके रियलिटीज़ का पता चलेगा। तो ये जो लैंग्वेज और कल्चर है ये आपस में बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं। ठीक हो गया, इसी के साथ होता है हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।